आपने लूट का उत्सव मना रहे थे। आपने भी जीएसटी का फायदा उठाया? हाँ, आपने भी कुछ जीएसटी का फायदा उठाया, कल से लागू हुआ है। हाँ, वो तो करना पड़ेगा। अभी तो मान लीजिए कोई बिग बिलियन सेल चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो ठीक है, जीएसटी का लोग लेंगे। लेकिन हमको डाउट है, हमें डाउट है कि जीएसटी का कितना हिस्सा एक्चुअली कस्टमर तक जाएगा, ट्रांसफर होगा, वो कहना बड़ा मुश्किल है। और ये जो कह रहे हैं कि जीएसटी से देश में मांग बढ़ जाएगी, मुझे नहीं लगता है। मांग तो तब बढ़ेगी जब आपके जेब में पैसे होंगे। आपके जेब में आपके पास परचेसिंग पावर होगा, तो परचेसिंग पावर कहां से आएगा? मजदूरी तो कहीं किसी की बढ़ी नहीं है। पर टैरिफ, आपने टैरिफ के चलते आपका पूरा एक्सपोर्ट फंसा हुआ है, तो नौकरी चली गई, कितने जॉब्स चले गए। एवरेज आप देखेंगे 2.25 लाख करोड़ के आसपास का जीएसटी कलेक्शन हुआ है पिछले कई सालों में। तो इसका मतलब डिमांड है, तभी तो इतना कलेक्शन हो रहा है। नहीं, वो बड़े बड़े आंकड़ा आप दिखा देंगे। अरे सर, ये तो गवर्नमेंट का आंकड़ा झूठ नहीं, वो हम कह रहे हैं, ठीक है, आप आंकड़ा दिखा देंगे, लेकिन वो 2 लाख करोड़ कहाँ है? वो 2 लाख करोड़, पहली बात आप देखिए, 2 लाख करोड़ में से कुछ करोड़ तो आपके हाईवेज में लगाए, बिहार में ब्रिज बनाने में, हाईवेज बनाने में। अगर किसी चीज की कीमत बढ़ जाएगी तो जीएसटी का कोई फायदा, रिडक्शन का फायदा कस्टमर तक नहीं पहुंचेगा। कस्टमर तक कितना फायदा पहुंचेगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। वो आप एम्पिरिकली बता पाएंगे, उसको पहले से आप नहीं बता सकते हैं कस्टमर के पास कितना फायदा होगा। दूसरी बात है, हमने कहा कि जीएसटी जब आप ले रहे थे इतने 4 स्लैब 28%, तो आपको पता था, हम पूरा देश बोल रहा था कि ये बहुत गलत हो रहा है, पूरा गलत हो रहा है, हर चीज पर आप जीएसटी लागू कर रहे हैं। तो इसलिए अब आप कह रहे हैं कि इसका भी फायदा लेंगे। चित भी मेरी पट भी, अगर लेना है तो उस समय वो भी मोदी जी है तो मुमकिन है। देखो, मोदी जी जो कुछ करते हैं बड़ा सोच के ही करते हैं। ये जो इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, इस देश में बड़ा भक्ति वाला देश है। तो भक्ति, उन्होंने कहा था कि धर्म के लिए तो अच्छी बात है, मोक्ष के लिए अच्छी बात है। पॉलिटिक्स में अगर आप भक्त बन जाएंगे, आंखों पर पट्टी डाल देंगे, दिमाग पर भी कहीं ताला लगा देंगे, तो वो बहुत देश के लिए नुकसानदेह है। उसमें आप दावत देंगे कि पूरे तानाशाही आ जाए। बट ये तो विपक्ष का फेल्योर भी है ना एक तरह से। नहीं, अगर वो आप कह रहे हैं वो अपनी बातों में लोगों को रिझा रहे हैं, तो आप लोगों को सत्य बताइए। भाई सत्य ये नहीं है, ये सत्य है, आप क्या देख रहे हैं? लेकिन सत्य बताने के लिए उसकी कीमत है। जेल में डाला जा रहा है लोगों को, पार्लियामेंट से निकाल दिया जा रहा है। आसान नहीं है, आसान नहीं है सत्य बताना, लेकिन फिर भी सत्य के लिए हम लोग बिल्कुल संघर्ष कर रहे हैं। इस मुल्क में हमेशा सत्य का साथ दिया है मुल्क ने, और अब आज भी देगा। तो आप, एक आखिरी सवाल, आपका ये शीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब क्लियर हो जाएगा सर? मेरे क्यों डिले कर रहे हैं इतना? इसी महीने में कोई डिले नहीं है। अभी एसआईआर आ गया, किसी को पता था कि आपको सीट की बात करेंगे तो वहां आपको वोट की बात करनी पड़ रही है। तो आपको एक एक वोट के लिए अभी सोचना पड़ रहा है, ठीक है? तो आप वोट से भी निपटते हुए सीट की भी बात करेंगे, कर लेंगे। हमें लगता है इस महीने के अंत तक हो जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे मंच पे आए, आपका अभिनंदन, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, आपने मौका दिया। अच्छा, थैंक यू। दीपांकर भट्टाचार्य साहब, उनका कहना है कि बहुत ऐसे सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर वो जनता के बीच पे जाएंगे, और उन्हें पूरा विश्वास है कि जनता इस बार महागठबंधन के पक्ष में दिखाई देगी। बहुत धन्यवाद आपका।